का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो स्नेहा मेरे साथ तो बचपन से जुड़ी हुई है, यानी सेकेंड ईयर थर्ड में पढ़ती होगी तब से। और जैसे कि आप भी जुड़े हुए ही हो, तो इसका जन्म हुआ था 8/4/2005 को, और आज है 8/4/2025। तो इसके बारे में पिछले 10 सालों में जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अरावली स्पोर्ट्स अकादमी अपनी उन बालिकाओं पर गर्व महसूस करती है जिन्होंने कड़े परिश्रम और दृढ़ निश्चय से न केवल वित्तीय आत्मनिर्भरता हासिल की है, बल्कि शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी पूरी ईमानदारी, निष्ठा, अनुशासन और धैर्य का परिचय दिया है। हमारी आज की बालिका है स्नेहा। जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं होती, बल्कि खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। स्नेहा के जीवन में भी मुश्किल समय आया, परंतु उसने उससे डरने की बजाय पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका सामना किया। स्वयं पर भरोसा, ईमानदारी, कठिन परिश्रम तथा मर्यादा में रहकर उसने हर मुश्किल को आसान बनाने का प्रयास किया। वह एक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। उसके अंदर कुछ खास है, कुछ विशिष्ट है। उसके अंदर एक शक्ति छिपी है, संघर्ष करने और आगे बढ़ने की। जिन परिस्थितियों में बाकी सब हार मान लेते हैं, उन परिस्थितियों में भी स्नेहा एक मजबूत लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। उसने रास्ते में आई हर बाधा को धैर्य, निडरता, अनुशासन और नैतिक बल से पार किया है। हर चुनौती ने उसे और अधिक मजबूत और लचीला बनाया है। वो मानती है कि बड़े और साहसिक सपने देखने वालों को कठिन परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। जो लोग गिरने से डरते हैं वे जीवन में कभी भी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। संकल्प, धैर्य, श्रद्धा तथा अनुशासन में रहकर कठिन परिश्रम करने वाली स्नेहा कठिन से कठिन लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। वो जानती है कि उसके मार्ग में आने वाली चुनौतियां और मुश्किलों का मुकाबला कैसे किया जाता है। सारी तकलीफ़ों व कठिनाइयों के बीच भी वह खुश रहना जानती है। अरावली स्पोर्ट्स अकादमी जानती है कि स्नेहा के सामने घर की परेशानियां उसे अक्सर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस पर आने से रोकती होंगी। उसे अपने परिवार के बहुत सारे कामों में हाथ भी बटाना है। हमें विश्वास है कि स्नेहा का साहस, परिश्रम, लगन, अनुशासन, ईमानदारी और उसका आत्मविश्वास उसे एक दिन सफलता और संपन्नता के मार्ग पर ले जाएगा। स्नेहा इस बात को अच्छी तरह समझती है कि इस दुनिया में टिके रहने के लिए खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। इसलिए आप इनसे प्रेरणा ले सकती हैं। तो हम चाहते हैं कि मैं सब बच्चों के बारे में कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ, तो जब भी जिनका जन्मदिन होगा उसके बारे में हम यहाँ पर आपको ग्राउंड पे ही बताएंगे जो अपना बास्केटबॉल करेंगे। अब स्नेहा